नमस्कार। आज हम पिछली बार हम लोग यहाँ पे रुके थे, 119 वाले दोहे पे रुके थे। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। वो दोहा ऐसे: पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। तो इसके बाद चौपाई है शुरू। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संसों हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद रुत क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। इसके बाद है: नाथ कृपा अब गयेयु विषादा, सुखी भयेयु प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहऊ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे कमारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जिहि, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा।
अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। इसके बाद है हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जे होई, इद मिथ कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। इसके बाद है राम अत कार्य बुद्धि मन बानी। राम अत कार्य बुद्धि मन बानी। अच्छा, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। अतर्क मना जे तर्क जेकरा पर तर्क कैलन जा से एते तर्क हेते से विशाल होए तेते दारे तर्क से। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहें स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुख सुनाऊ तो ही, समुझि परे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास हुआ है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तो इसके बाद दोहा है, असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो ये दोहा 121 था। आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल वहीं से शुरू करेंगे। एक तरह और का तो बात से याद हो, एक तरह के अवतार के नाम किया हुआ से और कथा महाभारत तो देखो मतलब में से श्लोक से ध्यान
यदा यदा हि धर्मस्य हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् तदात्मानि મને ગ્લાનિ હોય છે ગ્લાનિ મને હાનિ હોય છે ધર્મ કે અભ્યુત્થાન હોય છે પાપ કે युगे युगे સંભવાન જુગે જુગે बढ़िया रहे रोग होती ना अब तो खैर महाभारत देखला से सुनाई पड़ते लेकिन तो ठीक है, आज का अंक यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।